1000 खेरोदाई ना रामा डोगरी की पावन धरती को सहृदय सेवा जोहार करते हुए फड़ा पेन सजुर पेन बढ़ाल पेन बड़ा देव की ज्योति कलश को सहृदय सेवा जोहार खेरोदाई हरदुलाला ठाकुर देव घमसेन देव मेड़वैया घटवैया पनगट के पनिहार हार बहार विराजमान पाठ पीढ़ा छाहुर देव समस्त शक्तियों को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करते हुए बावन गढ़ों की समस्त शक्तियां गुणवाना भूमि की समस्त शक्तियों को सहृदय सेवा जोहार। और ऐसे वार्षिक कार्यक्रम में आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय हमारे समाज सेवी वरिष्ठ त्रिमाल आधार से जी प्रस्ते आपको सहृदय सेवा जोहार। मंच पर हमारे विशेष अतिथि और समस्त हमारे अतिथिगणों को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करते हुए आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरी मातृशक्तियाँ पितृशक्तियाँ नन्हे मुन्ने बच्चों नौजवान युवा साथी आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार। और चूंकि आपके बीच में हमारे जो कलाकार हैं हमारे चेलो लोग आधार साहब मराबी दिलीप सिंह उइके और उनके समस्त मंडली आपके बीच में आ चुकी है, अपनी प्रस्तुति वो प्रस्तुत करेंगे और आप सभी के माध्यम से उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आयोजक गणों की ओर से आमा डोंगरी के आयोजक गणों की ओर से ग्रामवासियों की ओर से निश्चित ही रात्रिकालीन तक आप सभी को गुणवाना के इतिहास संस्कृति रीति रिवाज व्यवस्था पर आधारित गीत और गाना आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ये जो आमा डोंगरी है, आमा डोंगरी से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज से मेरा अंदाज है कि 1998 के लगभग में शुरू में मेरा कार्यक्रम हुआ था जब ग्राम पंचायत का उद्घाटन हो रहा था। इसके बाद में यहाँ पर सम्मेलन शुरू हुआ। इसके पूर्व में भी 1998 के आसपास में ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ था, तब मुझे ग्रामवासियों ने बुलाया था और तब से लेकर के ऐसे बहुत से कम साल होंगे जब यहाँ पर कार्यक्रम हुआ तब मैं नहीं आया। बाकी आपके बीच में हमेशा आता रहा हूँ। आप सभी ने मेरे गीत गानों को साथ ही मेरी बातों को आप सभी ने सुना है, कोई नया बात नहीं है। और रही बात कि जैसा कि आज 2 फरवरी हमारे आचार्य मोती रावण जी कंगाली जिन्होंने हमारे गोंडवाना के साहित्य को रचना किया, लिखा, अलिखित हमारे जो इतिहास है उसको लिखने का प्रयास किया, साथ ही हमारी जो भाषा है मातृभाषा उसे सहेजने का प्रयास किया। और दुनिया में ऐसे वो अकेले विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो लिपि मिली उसे गोंडी में उद्वाचन करने का उन्होंने और कीर्तिमान अपना नाम स्थापित किया। ऐसे हमारे महान इतिहासविद भाषाविद आचार्य मोती रावण कंगाली जी के नाम पर आप सभी जोरदार उन्हें सम्मान के लिए और ताली बजा करके उनका सम्मान करें। बड़ा बेटा ऐसे महामानव के आज जन्म तिथि है। और साथ ही और भी आपके उमरिया जिले से हमारे सम्मानीय त्रिमाल कबीर सिंह जी मराबी जो हमारे बीच में नहीं है, पेनवासी हो चुके, और हमारे सम्मानीय आधार सिंह जी परस्ते जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही हमारे नारायण सिंह जी धुरवे और समस्त बहुत से ऐसे हमारे इस जिले से भी जिन्होंने गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इतिहास संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, जानने समझने के लिए अपना अहम भूमिका निभाई है। ऐसे आप सभी मानव को मैं सहृदय सेवा जोहार करना चाहूँगा। क्योंकि हमारे जो मंडली है, हमारे चेला लोग, उनका कहना है कि आप यहाँ पर हैं तो जोहारनी गीत आपके माध्यम से शुरुआत हो, उनका कहना है। तो अपनी बातें मैं बाद में रखूँगा। अभी चूँकि ये उस समय हमारे साथ में इधर उधर कार्यक्रम देने के लिए हमारे आधार मराबी ये लोग जाते थे, उस समय बहुत छोटे छोटे होते थे तब मेरे साथ जाया करते थे। और आज ये सब अब अलग अलग अपने मंडली बना करके और आज समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक दिन वह था, एक जमाना वह था कि केवल मैं अकेला गीत गाता था गुणवानी गीत संगीत। आज से लगभग 40-45 साल पहले बहुत छोटे उम्र से मैंने गीत गाना शुरू किया है। और यदि गोंडवाना आंदोलन में हमारे धर्म संस्कृति इतिहास की बात करें तो उस जमाने के शायद मेरे साथी बहुत कम होंगे। हमारे साथी यदि हम देखते हैं तो नागपुर से अभी भी हमारे
शीतल मरकाम जी जिंदा हैं, BL कुर्राम, भरतलाल कुर्राम जी जिंदा हैं। बाकी उस जमाने के बहुत से जो समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन को, गोंडवाना के इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से अधिकतर लोगों के इस धरती से और विदा हो चुके हैं, वो हमारे बीच से जा चुके हैं। बहुत कम लोग होंगे उस जमाने में उनके साथ में जाया करता था। सन 1979 में जब मैं चौथी पढ़ता था, तब एक धर्म गोंडवाना महासभा धर्मगढ़ भैंसवाही धोकल से सांढिया, मोती से सांढिया का एक महासभा लगता था। वहां पर 1979 में अपने काका के साथ में, मेरे काका जी के साथ में वहां पर मैं गया था। उस समय में चौथी पढ़ता था और पैदल गए थे, 2 दिन में वहां पर पहुंचे थे। वहां से लेकर के जो शुरू किया गोंडवाना आंदोलन को बढ़ाने का, तब से निश्चित करके और निश्चित ही उस समय कोई नहीं जानता था, आप तो बहुत कुछ जानने लगे। जब मैं उस समय गीत गाता था कि दुर्गावती है मंडल की रानी दुर्गावती, कमलावती रानी कर गए कुर्बानी, भोपाल ताल मोर लहर लहर लहरावई, तोरे गुण गावई भोपाल ताल मोर, तोरे रूपन के किस्सा कहाई सुनैया नहीं हारे फांसी में चढ़ गए राजा शंकर साय, रघुनाथ से साय रे फांसी में चढ़ गए, गोंडवाना सरदार रे तोपों में उड़ गए। तब रानी दुर्गावती आवा, बावनगढ़ में राज करावा, तोरे बिना राज करैया कोनो नहीं है। उस समय जब मैं गाता था तो लोग सुनते थे टेपों में, कैसेटों के माध्यम से कि ये लड़का की आवाज बहुत अच्छा है, इसके लैंग बहुत अच्छा जाता है, ऐसा कह करके वो सुनते थे। दुर्गावती के बारे में गीत गाता है ऐसा सुनते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि दुर्गावती कौन है। वो ये जानते थे कि दशहरा के समय में और जो चौराहों में, चौगड्डों में जो दुर्गा रख देते हैं, उसी के बारे में ये गीत गा रहा है, ऐसा सोचते थे। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन चलता गया, जनता चलता गया और देश और दुनिया में आज उस समय ऐसे ऐसे लोग थे जो गोंडवानी गीत संगीत से उनको नफरत थी। आपके इधर जो बरही है, आपके बरही में एक नटराज कैसेट चलता था, वहां पर मैंने गया, बोले इस प्रकार के गीत संगीत हम लोग नहीं निकालते, इस प्रकार के हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। सुंदरानी कैसेट जो रायपुर है, वहां पर भी मैंने गया तो बोले इस प्रकार के गीत संगीत हम लोग नहीं निकालते। ऐसा आप सभी ने सहयोग किया, गोंडवाना आंदोलन ऐसा बढ़ा और मैं गीत गाता गया और जब पूरे YouTube में देश और दुनिया के बीच में जब गोंडवानी गीत संगीत छाया, तब एक दिन अभी 1 महीना पहले करीब सुंदरानी वाले को मेरे पास फोन आया, बोले 2-4 गीत हमको दे दो, जो कहोगे हम वो पैसा देंगे। मैंने कहा आपके पास एक बार गया था तो आप बोले थे कि इस प्रकार के गीत हम नहीं निकालती, अब कैसे जरूरी पड़ गया भैया? तो बोले नहीं, आपके गीतों की आवश्यकता है, हमको 2-4 गीत दे दो, आपसे हम निवेदन करते हैं। तो कोई भी हो, यदि काम करते जाओ तो निश्चित ही आंदोलन बढ़ता है और सफलता मिलती है। जब ये गोंडवानी गीत संगीत विरोध करते थे, आप सपेरा बाबू, संजीवन टांडिया सुने होंगे। मेरे गीतों की जब मांग बढ़ी और गोंडवानी गीत संगीत की मांग बढ़ी, तब सपेरा बाबू, संजीवन टांडिया भी अब गोंडवानी गीत संगीत गाने लगे। संजो बघेल भी गीत गाने लगे, वो भी गीत गाने लगे। मेरे पास कई जगह से आते हैं। अभी दिल्ली से एक बेंजवाल करके आया था, बेंजवाल करके दिल्ली से आया था। एक डायरेक्टर बॉम्बे से आया था, बोले आपसे मिलना है। मैंने कहा मैं बहुत दूर हूँ और बहुत मुश्किल से मिल पाता हूँ, मेरे बहुत ज्यादा कार्यक्रम रहते हैं। तो आंदोलन चला, बहुत बड़ा आंदोलन चला गीत संगीत का और इतिहास संस्कृति का। और आप सभी ने पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा, हमारे वक्तव्यों के माध्यम से, हमारे बताने वालों के माध्यम से जाना और समझा। लेकिन बहुत सी चीज जो है आप संगीत के माध्यम से ज्यादा समझे होंगे, ज्यादा जाने होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आपके बीच में अपनी बातें मैं रखूंगा। लेकिन अभी आप सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारे जो अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, अभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जोत जवारी, उस जोत जवारी को अभी लगभग 150 से 200 फिल्म आई थी, सारे देश और विदेश से, सारे देश विदेश से 150-200 फिल्में आई थी। लेकिन हमारे उस जोत जवारी को
इंटरनेशनल, राष्ट्रीय स्तर नहीं, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर में हमारे वो जोत जवारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को और सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुरस्कार मिला है, प्रथम अवार्ड मिला है। तो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होना चाहिए कि नहीं? ये गर्व की बात है कि उनको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है जोत जवारी को। तो देश और दुनिया के सामने हम, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो व्यवस्था है, रीति है, रिवाज है, नीति है, नियम है, हमारे पुरखों की जो प्रखोटी व्यवस्था है उसको दुनिया के सामने लाने का हम प्रयास करते हैं। हमारे जो पुरखों का जो ज्ञान है वो पर विज्ञान को हम दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो बहुत से लोग हैं अभी भी उस गोंडवाना को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, अतः हम उसे बताने का प्रयास करते हैं। और वही बताने के लिए आज यहाँ पर हमारे चेला लोग आपके बीच में गीत संगीत के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, मनोरंजन कराएंगे, साथ ही साथ चेतना और जागृति देने का प्रयास करेंगे। उनके गीत गाना, नाचा गाना को देखेंगे, आप सुनेंगे और उनमें जो रहस्य छिपा हुआ है, उनमें कोई दर्शन छिपा हुआ है, उनको आप समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ। मुझे बोलने के लिए यहाँ पर और नहीं बुलाया गया है, मुझे निवेदन किया गया है कि आप यहाँ पर हो तो आप हमारे गुरु हो, तो जो जोहारनी गीत है, सेवा जोहारनी गीत, वो गीत गा दें, इसलिए मेरे को यहाँ पर बुलाया गया है। बाकी आपके बीच में तो ये गाते रहेंगे रात भर और बीच में आपके बीच में दो चार शब्द और भी आपके बीच में बात रखूंगा मैं। इसके पहले उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए, क्योंकि चेला है तो चेलाओं की बात भी मानना चाहिए, नहीं दोबारा यदि बात नहीं मानूंगा तो मेरे को गुरु मानना ही बंद कर देंगे, इसलिए उनके बातों को मानते हुए और मैं यह उनके कहने पर यह सेवा जोहार ने गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा।